Good afternoon, everyone. On my YouTube account, I had a request from a follower and he wanted to know about the CIQ, which is Comprehensive Interview Questions, which is also commonly called Candidate Information Questionnaire. ये एक पर्सनल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर कैंडिडेट से पूछता है, जिससे कि वो अंडरस्टैंड कर पाए, समझ पाए उसकी पर्सनालिटी को, उसके पास बिहेवियर को, उसका फैमिली का एनवायरनमेंट को, उसके हैबिट्स को, जो बहुत ज़रूरी है जानना, क्या उसने क्या अचीव किया है लाइफ में, उसके फेलियर्स क्या रहे हैं और उसके मोटिवेशन के बारे में। ये कोई जीके या करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते एंड ये आपके PIQ फॉर्म में से ही क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। PIQ इज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है जो आप SSB में फिलअप करके सबमिट करते हो, विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर द इंटरव्यूइंग ऑफिसर टू प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू। सो आपका गोल क्या है ये जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके पैटर्न क्या है बिहेवियर का, आप इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, डिसिप्लिन है, आप में वैल्यूज़ हैं, ये सब देखने के लिए एक CIQ क्वेश्चनेयर टाइप बनाया जाता है। इसके कई टाइप्स हैं CIQ के। ठीक है, हर इंटरव्यूइंग ऑफिसर का खुद का एक स्टाइल होता है। ठीक है, CIQ यूजुअली 3 ब्रॉड सेट्स में आता है एज पर द एक्सपीरियंस। एक आता है आपका पर्सनल बैकग्राउंड CIQ। उसमें क्या होता है, वो आपकी लाइफ को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, आपकी लाइफ की हिस्ट्री, आप कैसे एनवायरनमेंट में पले हैं, वो देखा जाता है। ठीक है, इसमें इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जैसे टेल मी अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशन, देयर एज, आप रिलेशनशिप के बारे में पूछेगा, योर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स। ठीक है, एंड आपके कैसे ताल्लुकात हैं उनके साथ, एंड ये पूछेगा कि हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, आपको कौन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, एंड आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, स्कूल कॉलेजेस, आपके अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, कौन से सब्जेक्ट आपको पसंद हैं, कौन से नापसंद हैं। आप अपने फ्रेंड्स के बारे में डिस्क्राइब करिए, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में बताइए, एंड आपको उनमें क्या पसंद है आपके फ्रेंड्स में, और आपके फ्रेंड्स को आप में क्या पसंद है। तो ये सारी चीज़ें एक टाइप ऑफ CIQ में आती हैं। एक सेकेंड CIQ का सेट है जिसमें आपके परफॉर्मेंस और अचीवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो क्या एसेस करता है कि क्या आप में इनिशिएटिव है, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पाते हैं, क्या आपने ग्रोथ दिखाया है, पैटर्न अपनी लाइफ में ग्रोथ पैटर्न, और आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ के बारे में जाना जाता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, NCC हो गया, स्काउट्स हो गया, डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, ड्रामा, MUN, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने वॉलंटियर किया है कि नहीं, आप में लीडरशिप रोल्स आपने लिए हैं अपनी लाइफ में कि नहीं, आप मॉनिटर थे, कैप्टन थे, प्रीफेक्ट थे, कोई क्लब को हेड किया, क्या सोशल सर्विस आपने कुछ करी अपनी लाइफ में कि नहीं। आपके सक्सेस एंड फेलियर्स को जाना जाता है। वो आपसे पूछेगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर, टेल मी अबाउट अ टाइम यू फेल्ड एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम इट। ही विल आस्क यू अबाउट योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट ऑल्सो, कि आप उसको कैसे परस्यू करते हो। फिर एक सेट है आपका सेल्फ एनालिसिस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन CIQ। इनमें क्या होता है, ये इसमें आप शो करते हो आप में कितनी सेल्फ अवेयरनेस है, आपके गोल्स क्या है लाइफ में, एंड आपके डिसीजन मेकिंग आप में खूबी है कि नहीं है, आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, एग्जाम्पल्स के साथ पूछ सकता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर। आपके फ्रेंड्स में क्या क्वालिटीज़ हैं, टीचर्स पेरेंट्स में आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। ठीक है, ऐसे लाइक्स एंड डिसलाइक्स पूछेगा आपसे, आपके प्लान्स पूछेगा आफ्टर 12th, एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड इफ़ यू डोंट मेक इट इन द फोर्सेस तब आप क्या करोगे। ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऐसे इस वाले CIQ में पूछेगा। एंड वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, बहुत ब्लंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड, व्हाट विल बी योर एक्शन प्लान। ठीक है, ही विल आस्क। ठीक है, आप ऐसे 3 इंसिडेंसेस बताइए वेयर यू शोड लीडरशिप, वेयर यू हेल्प समवन, इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अब मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेनी इंटरव्यूइंग ऑफिसर ना दे आस्क दीज इन अ रैपिड फायर फॉर्मेट ऑल्सो। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसके 6 से 8 सब पार्ट्स होंगे,
जैसे कि एग्जाम्पल दूं अगर आपको, तो टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, देयर वर्क, योर सोशल लाइफ, योर बेस्ट फ्रेंड्स, उनकी या आपकी हॉबीज, योर अचीवमेंट्स, व्हाट टीचर्स से अबाउट यू एंड योर डेली रूटीन। अब ये एक रैपिड फायर क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जाएगा सीक्वेंस में। अब आपको इसी सीक्वेंस में अपने दिमाग में बिठाते हुए आंसर देना है, ठीक है। तो इन सब की तैयारी आपको करनी है। कैसे करनी है? हाउ डू यू प्रैक्टिस CIQs? मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ। पहला, अगर आप कोशिश करो तो बिल्ड योर PIQ मास्टर शीट। आप अपना जो PIQ लिखते हो ना, उसको एक मास्टर शीट की तरह बनाओ, उसमें डिटेल में लिखो, ठीक है। राइट डिटेल्ड आंसर्स हर PIQ पॉइंट पे, फैमिली, स्कूल, एनवायरमेंट, अचीवमेंट्स आपके, फेलियर्स हैं आपकी, ठीक है। इवन आपकी हॉबीज के बारे में डिटेल में लिखो और फैक्चुअल लिखो। ऐड, मतलब झूठ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐड फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें नॉट जस्ट दैट कि अनपंक्चुअल, बट आई हैव नेवर मिस्ड एन NCC कैम्प एंड रीच 30 minutes अर्ली टू प्लान लॉजिस्टिक्स, ठीक है। रियलिस्टिक दो। स्टेप 2, अगर मैं कहूं तो इसमें आएगा आपका सेल्फ इंटरव्यू अलाउड। आस्क योर सेल्फ कि लाइकली CIQ क्वेश्चंस क्या होंगे एंड ट्राई एंड आंसर देम वर्बली, ठीक है। सिर्फ माइंड में ही नहीं, बोल के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। रिकॉर्ड एंड लिसन। अगर आप श्योर नहीं हैं कि आप कैसे साउंड करेंगे, आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है कि नहीं, नेचुरली आपका बोलने का तरीका सही आ रहा है कि नहीं, नेचुरल लग रहा है कि नहीं, तो आप इसको रिकॉर्ड करिए और सुनिए। थर्ड, अगर मैं कहूँ आपको जहाँ ध्यान देना है वो रैपिड फायर स्टिमुलेशन पे है। आप किसी को बोलिए कि आपसे 8 to 10 लिंक्ड क्वेश्चंस एकदम पूछे, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा टू नोट मेंटली आंसर करने के लिए उसी सीक्वेंस या ऑर्डर में विदाउट मिसिंग एनी पॉइंट्स। शुरू में ट्रिकी लगेगा पर बाद में ये आसान हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है बिहेवियरल रिफ्लेक्शन। आपको अपनी लाइफ के ना रियल इंसिडेंसेस, स्कूल कॉलेजेस के टाइम के, जहां आपने लीड किया, जहां आपने फेलियर देखा मगर उसके बाद आप इम्प्रूव हुए, वो आपको याद करना है, ठीक है, बिफोर यू गो फॉर फेस एन इंटरव्यू, ठीक है। IO आपसे एक्शन बेस्ड आंसर्स बड़ा पसंद करेगा, ठीक है। वंस ड्यूरिंग इंटरव्यू, जैसे अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, मैंने चार्ज ले लिया, मेरा ये आउटकम रहा, मैंने ये लेसन सीखा, ऐसे शब्द उसको पसंद है। बाकी आपके पियर्स और मेंटर्स का आपके बारे में क्या फीडबैक है वो आपको पता होना चाहिए। आप किसी के साथ प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जो आपको पॉइंट आउट कर सकता है कि आप यहाँ ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हो, आपके यहाँ आपके स्पीच में या आपके कम्युनिकेशन में मोनोटोनी आ रही है, या यहाँ लैक ऑफ डेप्थ है। ट्रस्ट मी, आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आप मास्टर कैसे करें CIQ, अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो पहले तो अपनी स्टोरी इनसाइड आउट पता होनी चाहिए। अपनी स्टोरी अपने आप को ही दोहराइए सो दैट वो आपके जहन में बैठ जाए। हर पॉइंट जो आप PIQ में लिखते हैं एक ट्रू इंसिडेंट से बैकअप होना चाहिए। आपको एग्जाम्पल होना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या था, आपने क्या किया, आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फिर आपके पास स्ट्रक्चर्ड आंसर्स होने चाहिए, पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर को कनेक्ट करते हुए। एग्जाम्पल दूं तो स्कूल में आपके अचीवमेंट्स क्या थे, प्रेजेंट आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप क्यों आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हो, और आपका बैकअप प्लान क्या है, इसके बारे में यू हैव टू गिव अ थॉट। एंड आपकी जो इंटरव्यू है ना वो एक कन्वर्सेशनल फॉर्म में होनी चाहिए बजाय एक स्पीच फॉर्म में, जो कि आर्टिफिशियल लगती है। ऐसा होना चाहिए जैसे आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, रिसाइट नहीं कर रहे हैं। एंड एक ऑनेस्टी होनी चाहिए परफेक्शन की जगह, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ना इमीडिएटली डिटेक्ट कर लेता है कहाँ आप मगअप करके आए हो, रिहर्स करके आए हो, या बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड आंसर्स दे रहे हो, वो फटाफट पकड़ लेता है। सो आपको करना क्या है, आपको एक अवेयरनेस डेवलप करनी है अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की।